कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 30 एवं प्रतिशत रचना निम्नलिखित है, मतलब उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है कंपाउंड का वो दिया हुआ है। कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है और ऑक्सीजन नहीं दिया परसेंट। यानी कि इसी तीनों एलिमेंट से यह कंपाउंड बना होगा जो गिवन कंपाउंड है हमारा। नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यही तीनों से बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कह सकते हैं ऐसा, चूंकि कार्बन का परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज प्लस ऑक्सीजन का परसेंटेज बराबर 100% होगा क्या। तो आप देखो, चूंकि सवाल में ही दिया है कार्बन कितना है 40%, हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन का हमारा परसेंट से मान लिए जो भी हमारा एक्स मान लिए, नहीं है तो कुछ नहीं है तो एक्स मान लिए 100। इन दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो कभी कभी ऐसा रहेगा तुम्हें दिया हुआ 46.67, तो कितना परसेंट आया बताओ जल्दी से। ये आ गया 53 नहीं 53.33%। ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें पता चल गया कितना है ऑक्सीजन हमारा 53.33%। यानी अब तीनों को जोड़ेंगे तो 100% हो गया, तीनों हमें प्राप्त हो गया। लेकिन सवाल में एक और चीज दिया हुआ है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का रिलेशन क्या होगा। तो वेपर डेंसिटी जो होता है वो हम लोग किसी भी एलिमेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यही वेपर डेंसिटी। तो हमारा 2 है ही नंबर है, वेपर डेंसिटी कितना है 30, तो कितना हो गया 60। यानी इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 60 हमें प्राप्त हो गया, पता चल गया। तो इंपेरिकल फार्मूला और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जब ज्ञात करेंगे तो इसका हमें जरूरत पड़ेगा, इसीलिए ये दिया हुआ था। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का कितना निकला हमारा 60, ठीक है। अब जब ये सब पता चल गया हमें परसेंटेज, तो एक कॉलम बनाते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं जिसके द्वारा हम लोग सारे एलिमेंट का। टेबल बनाने से आसानी क्या होगा कि हम इजी गोइंग में सब एलिमेंट का एक जगह सब कुछ देख लेते हैं। देखो सब एलिमेंट्स को पहले लिखे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट से ये कंपाउंड बना हुआ है। नहीं तो अब एटॉमिक नंबर कार्बन के कितने होते हैं 12, हाइड्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 16। परसेंटेज देखो तो कितना दिया हुआ है कार्बन का 40 है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.67 और ऑक्सीजन का कितना निकाले हम लोग 53.33। कह रहा है कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। अब इनमें रिलेटिव, इनके सापेक्ष मतलब इनके रिलेटिव्स कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो क्या करेंगे, सबको सबके एटॉमिक नंबर से भाग दे देंगे, डिवीजन कर देंगे। 40/12 कितना आएगा बताओ 6.67/1, ठीक है। और ये क्या है 53.33/16, ये भाग दोगे तो 3.333 जाएगा ना। देख लो क्या 6.67, इसका भी सोचते हैं लगभग ये, हाँ यही सही आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का भी फॉर्मूला बता रखे थे पूर्व में। क्या करेंगे, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी से सबको सब में भाग दे देंगे, उसको खुद से भी भाग लगा देंगे। इसमें सबसे छोटा यही नंबर है ना, नहीं तो 3.33/3.33 कितना हो गया 1। आइए 3.67/3.33 ये कितना आ जाएगा 2 लगभग ले लिए। अब इसमें क्या आ जाएगा 3.33/3.33, अब ये हमारा 1 आ गया। यानी सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया हमारा सारे एलिमेंट का। तो यहाँ से हमारा इंपेरिकल फार्मूला बन के आ गया। क्या बन के आ गया, तब इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, कार्बन एक C, हाइड्रोजन CH2 और ऑक्सीजन O। ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला आ गया। अब हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ। मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशन है ना, N नंबर आता है, N इक्वल्स टू
क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपेरिकल फार्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो जाएगा n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो हमारा ये देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो देयरफॉर n बराबर क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना निकला है हमारा, यही 60 नहीं, और हमारा ये क्या है इंपेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा इसका, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन 16, कितना हो जाएगा 32 होगा। 30 हो रहा है ना? 30 इतना जोड़ने में, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, यानी n का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब आ जाओ यहाँ फिर से चले यही फार्मूला का यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। n हमारा 2 आ गया, इंपेरिकल फार्मूला क्या है CH2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा C2H4O2। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया हमारे सामने, इंपेरिकल फार्मूला भी आ गया नहीं ये, और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन यहाँ से हम लोग निकाल रखे थे, इसमें कहीं प्रॉब्लम है? ठीक है,